हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एडमिन क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट की जो वैकेंसीज अभी आउट होने वाली है उसके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। और सबसे ज़्यादा क्वेरी ये है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगी और कितनी पोस्ट पे आएगी, तो इनके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही साथ ग्रेड पे कितना रहने वाला है, प्रोबेशन पीरियड कितना रहेगा, और साथ ही साथ आपका क्या सिलेबस रहेगा। तो पूरा इस वीडियो में एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे और साथ ही साथ कंपैरिजन करेंगे जो 2019 की जो वैकेंसीज थी वो, और जो 2024 में जो वैकेंसीज आउट होने वाली है, नोटिफिकेशन जो आएंगी उसमें क्या रहने वाला है, कितना सिमिलर है, क्या अलग रहेगा। तो ये सब कुछ हम इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की ओर हम आते हैं। तो ये है जो नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये है 2019 की नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और अभी जो रिक्रूटमेंट रूल जो तय हुए हैं, तय होने हैं या हो रहे हैं 2024 के लिए, ये 2024 के लिए है। इसका जो ड्राफ्ट था ये 2023 में ही आ गया था, लास्ट मंथ में आए थे ये। और लेकिन ये अब नोटिफिकेशन जो है वो सीधी सी बात है 24 में आएगी, तो ये रिक्रूटमेंट रूल जो है वो 24 के हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2019 में कितनी वैकेंसीज थी। और तो 2019 की अगर हम बात करते हैं, एक सेकेंड, 2019 की अगर हम बात करते हैं तो 2019 की ये है, ये जो पोस्ट है, ये जो नोटिफिकेशन है ये 2019 की है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट पे ये वैकेंसीज आई थी, जिसमें क्लर्क की जो वैकेंसीज आई थी वो 356 वैकेंसीज थी। किसके लिए? आपका क्लर्क के लिए। और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए बात करें तो स्टेनोटाइपिस्ट की 48 यहाँ पर पोस्ट निकाली गई थी ऑफिशियली। अब जो रिक्रूटमेंट रूल गए हैं उसके अंदर जो क्लर्क की जो पोस्ट है वो गई है 593 पोस्ट। सब्जेक्ट टू वेरिएशन है, मतलब चेंज हो सकती है। अप्रोक्सीमेट 600 वैकेंसीज है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्टेनोटाइपिस्ट की, तो यहाँ नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो 74 है, तो इंक्रीज होके ही पोस्ट यहाँ पर आने वाली है। अब की बार जो क्लर्क की आएंगी वो अप्रॉक्स 600, और आपके पास जो स्टेनोटाइपिस्ट की आएंगी वो आएंगी 74। लास्ट जो थी वो 356 और 48 पोस्ट पे यहाँ पर नोटिफिकेशन आई थी। कितनी क्लर्क की रहेंगी, कितनी ओबीसी की रहेंगी, ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई डिटेल नहीं दी गई है। कितनी आपके ओबीसी की, एससी की, एसटी की रहने वाली है, तो ये सब कुछ जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो है जानकारी मिलेगी। अब आगे बात करते हैं कि ग्रेड पे कितना रहने वाला है। तो लास्ट जो ग्रेड पे था स्टेनोटाइपिस्ट एंड क्लर्क दोनों के लिए 2019 में, वो 3200 का ग्रेड पे यहाँ पर दिया गया था। ठीक है ना, क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट के जो ग्रेड पे दिया गया था वो 3200 का था। अब जो ग्रेड पे यहाँ पर दिया जाने वाला है वो, क्लर्क को जो ग्रेड पे दिया जाएगा वो पे स्केल 2 है, यानी कि 1900 का ग्रेड पे यहाँ पर दिया जाने वाला है। ये जो पे स्केल है वो 1900 का है, और क्लर्क वालों के लिए। और स्टेनोटाइपिस्ट जो है उनके लिए जो पे लेवल है वो 3 है, यानी कि 2000 का ग्रेड पे यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो पे स्केल जो है, पे या फिर जीपी की बात करूँ मैं, ग्रेड पे क्लर्क के लिए 1900 का है, 19,900 से 63,200 रहेगी सैलरी। और ग्रेड पे जो स्टेनोटाइपिस्ट है उनको 2000 का दिया जाएगा, पे लेवल 3 है, ये 21,700 से 69,100 यहाँ पर रहेगा। अब आगे बात करते हैं कि, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये सारे रूल हैं जो, ये तो नॉर्मल रूल हैं कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये सब कुछ रिक्रूटमेंट रूल है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके अंदर प्रोबेशन पीरियड की। तो लास्ट जो 2019 में जो प्रोबेशन था वो था आपके पास 3 साल का प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर रखा गया था। लेकिन इस बार अच्छी खबर ये है कि 3 साल का प्रोबेशन पीरियड नहीं है, इस बार जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो 2 ईयर्स का यहाँ पर रहने वाला है, क्लर्क वालों के लिए भी। और साथ ही साथ आपके पास जो है स्टेनोटाइपिस्ट वालों के लिए भी जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 ईयर्स का यहाँ पर रहेगा। तो 2-2 साल का आप यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड है। अभी जिस पोस्ट पे मैं करंटली वर्क हूँ, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड एज अ क्लर्क, वहाँ पर भी जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल का ही है। ठीक है, तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड ही रहेगा। आगे बात करते हैं, 3 साल का तो ये प्रोबेशन पीरियड की बात हो गई। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। इस पे सबसे ज़्यादा क्वारी है कि सर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, +2 रहेगा या फिर आपके पास ग्रेजुएशन रहेगी। देखिए 2019 की अगर मैं बात करता हूँ तो 2019 में जो क्वालिफिकेशन रखी गई थी वो बैचलर डिग्री रखी गई थी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रोफेंसी इन ऑपरेटिंग ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर
एंड अ स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट। तो यहाँ पर जो था ग्रेजुएशन रखी गई थी यहाँ पर, यानी कि बैचलर डिग्री, कोई भी डिग्री हो सकती है, वो आपके पास होनी चाहिए, और 35 वर्ड पर मिनट की आपके पास जो है वो स्पीड होनी चाहिए। कहाँ पर? इन इंग्लिश टाइप राइटिंग ऑन कंप्यूटर में। साथ ही साथ आपके पास आईसीटी स्किल कोर्स जो होना चाहिए वो भी होना चाहिए। ट्रिपल सी का कोर्स होता है 80 घंटे का, और ISO 9001 सर्टिफाइड होना चाहिए। तो ये कंप्यूटर कोर्स, और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसी तरह से स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो यहाँ भी बैचलर डिग्री मांगी गई थी, और स्पीड मांगी गई थी कितनी? 80 वर्ड पर मिनट इन स्टेनोग्राफी इंग्लिश, एंड 20 वर्ड पर मिनट इन द ट्रांसक्रिप्शन इन द सेम ऑन कंप्यूटर। तो 80 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए स्टेनोग्राफी में, और 20 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए ट्रांसक्रिप्शन और ऑन कंप्यूटर में। नो कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड टू हैव क्वालिफाइड द टेस्ट इफ शी कमिट मोर देन 8% मिस्टेक। अगर आपकी मिस्टेक 8% से ज़्यादा होती है तो आप क्वालिफाई नहीं है। और इस यहाँ पर भी क्या है, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगा गया था, कितने घंटे का? 80 घंटे का। तो ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई थी किसके लिए? क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 2019 में। अब जो क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, किसकी? क्लर्क की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो क्लर्क की जो क्वालिफिकेशन है, जो ड्राफ्ट गया है या जो रूल्स अभी गए हैं, वो है 12th क्लास और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो इस बार जो है वो 12th जो है वो रूल गए हैं। देखिए ये ऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल रूल्स हैं, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या आता है वो तभी पता लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बता दूं ये रूल्स हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, दीज रूल्स शैल अप्लाई टू द पोस्ट स्पेसिफिकेड ऑन कॉलम 1। ये सारे के सारे क्या है? रूल्स हैं। दीज रूल्स में भी कॉल्ड द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप सी रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, ये 2023 में जो थे। दे शैल बी कम इन टू फोर्स, ये फोर्स में कब आएंगे? ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन। तो इस बार जो क्वालिफिकेशन है वो +2 हो सकती है, ठीक है ना, और उम्मीद है कि +2 ही रहेगी, क्योंकि ड्राफ्ट अगर रूल ये गए हैं तो नोटिफिकेशन में भी यही आएगा। तो +2 है आपके पास क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेशन इन द कंप्यूटर वर्ड। 35 वर्ड पर मिनट की यहाँ पर स्पीड मांगी गई है, क्लर्क वालों के लिए है। इसी तरह से अगर मैं स्टेनोटाइपिस्ट की बात करता हूँ तो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी आपके पास 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट 10 मिनट, 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट इन इंग्लिश, ठीक है, ऑन कंप्यूटर पे। तो ये आपके पास जो है क्वालिफिकेशन हो चुकी है, मतलब दोनों के लिए ओवरऑल जो क्वालिफिकेशन है अब की बार जो है वो +2 हो सकती है, या 90% चांस है कि +2 रहेगी। बाकी देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या आता है ये तो मेरे को भी नहीं पता, ठीक है, वो जब आएगी तब की बात है। आगे बात करते हैं, ये होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात। एप्लीकेशन फ़ीस सेम रहेगी, 1000 और 500 ही रहेगा। आपका OBC हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, EWS जनरल कैटेगरी के लिए 100 रहेगा, SC हो गया, PWD और एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनके लिए 500 रहेगा। एज रिलैक्सेशन की इस पर भी बहुत ज़्यादा क्वारी है 2019 में कि भाई सर एज क्या रहने वाली है। तो एज जो है 2019 में 18 ईयर से 37 ईयर्स थी, ठीक है ना। किसके लिए? आपका अनरिजर्व यानी कि जर्नल और EWS कैंडिडेट के लिए। जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए 18 से 42 साल की थी 2019 की नोटिफिकेशन में, और जो OBC हैं उनके लिए भी 18 से 40 साल की एज थी, यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया था। 2024 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया रखा गया है, एज लिमिट जो रखी गई है वो अब 18 से 27 साल रखी गई है। तो उम्मीद है, देखिए चांसेस हैं कि 18 से 27 ही शायद रहे, ठीक है ना, एज पर रिलैक्सेशन जो भी आपको रिलैक्सेशन मिलती है तो 18 से 27 ही रहे। लेकिन 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 अभी फ़िलहाल अगर मैं बात करता हूँ, जैसे आपका अपना 7वें महीने में तो 2023 में 2023 में आपका 7वें महीने में जो JBT की वैकेंसीज आई थी, ठीक है ना, जिसका अभी मेरे ख्याल से रोल नंबर आना है। तो जो JBT की वैकेंसीज थी, माफ़ कीजिएगा 1 सेकंड रुकिए, हैंग हो गया। हाँ, जो JBT की वैकेंसीज आई थी आपके पास सेवन्थ मंथ में 2023 में, उसमें जो एज क्राइटेरिया था वो 37 ईयर्स तक का था। अभी जो NTT की वैकेंसी जो फिल हो रही है आपका जनवरी 10 से जनवरी 10 2024 में जो NTT की वैकेंसीज थी, चंडीगढ़ में की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ भी एज क्राइटेरिया कितना है? 37 ईयर्स है, 18 से 37 ही है। लेकिन यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया दिया गया है वो आपके पास 18 से 27 दिया गया है। तो देखिए इस पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता कि 18 से 37 रहेगा या फिर 27 रहेगा, क्योंकि ये रूल्स हैं। ये रूल्स फोर्स में तब आएंगे जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेंजेस भी हो सकते हैं। तो फिलहाल तो आप ये मान के चलिए कि एज क्राइटेरिया जो है वो 18 से 27 साल ही रहेगा जर्नल वालों के लिए, और यहाँ पर भी जो है वो 18 से 27 रहेगा, और जो रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट देती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मिल जाएगा आपको। और साथ ही साथ मैं बता दूँ अब चंडीगढ़ में जो है वो
पंजाब रूल नहीं है, वो सेंटर के रूल आ चुके हैं। तो सेंटर के रूल के अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि 27 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि 18 से 27 इलेक्शिबल डिपार्टमेंट 40 ईयर्स, तो ये तो डिपार्टमेंट की बात है, लेकिन 18 से 27 से आपका जो है वो एज क्राइटेरिया रहेगा, 12th पास आपकी वो रहेगी। आगे बात करते हैं थोड़ा सा और, तो ये आप थोड़ा सा नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, वहाँ पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि एप्लीकेशन, ये तो पूरी नोटिफिकेशन है कि आपका कब से अप्लाई हो सकता है और वगैरह वगैरह। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस बिल्कुल सेम है, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं रखा गया है, सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, जो 2019 में था वही 2024 की नोटिफिकेशंस के लिए होगा। एग्जैक्टली सेम सिलेबस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जो 2019 में सिलेबस आया था, जिसमें पहले पेपर में इंग्लिश, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर था, और सेकंड पेपर में मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, एप्टीट्यूड था, तो वही रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपको कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। और यहाँ पर स्पेशल चीज़ जो देखने को ये है, अगर सिलेबस सेम है तो ये ध्यान रखिएगा, द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द प्रिलिमिनरी टेस्ट, इंग्लिश 20 मार्क्स की है, जनरल नॉलेज 20 मार्क्स का रहेगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 20 मार्क्स, मैथमेटिक्स 20 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स 20 मार्क्स एंड एप्टीट्यूड 20 मार्क्स। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 2 आवर्स एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अगर ये रूल है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ पर स्पेशल लिखा गया था 2019 में, क्या, इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट एक्सीड 50,000, अगर 50,000 से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, द प्रीलिमिनरी टेस्ट विल बी कंडक्टेड एज द एस्पिरेंट इक्वल टू 20 टाइम्स। ठीक है ना, अगर 50,000 से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, द प्रीलिमिनरी टेस्ट विल बी कंडक्टेड एंड एस्पिरेंट्स इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। तो 20 टाइम्स को सिलेक्ट किया जाना था फॉर द फाइनल टेस्ट, और जो स्कीम रहने वाली थी वो थी इंग्लिश की 20, लेकिन पिछली बार 50,000 से ज़्यादा कैंडिडेट जो थे वो अप्लाई नहीं करा, इसलिए जो रूल गया था वो, इसलिए पेपर जो था वो इस बेस पे हुआ था। ठीक है, 50,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं किया था 2019 में, इसलिए जो पेपर हुआ था वो इस, जो ये आपको पैटर्न दे रखा है, ये वाला जो पैटर्न दे रखा है, इसके बेस पे हुआ था। लेकिन अगर कैंडिडेट 50,000 से ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं तो जो 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे हर कैटेगरी के हिसाब से, और इंग्लिश 20 मार्क्स की आनी थी, आपका जनरल नॉलेज 20 मार्क्स का था, कंप्यूटर 20 मार्क्स, मैथमेटिक्स 20 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स 20 मार्क्स, एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का था। तो ये रहने वाला था, लेकिन अप्लाई नहीं किया था 50,000 से ज़्यादा। तो उम्मीद है इस बार 50,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी दर आपको दिख ही रही है। ठीक है, और इस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। आप सबको पता है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। ठीक है ना, 3 डेज़ के अंदर आपके पास जो है आपका ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, उसके बाद आपके पास आंसर की आ जाएगी वगैरह वगैरह, जो भी है। आपको 40% मार्क्स चाहिए, तो 2024 में भी यही रहने वाला है, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है, वैकेंसीज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं। मैंने आपको ग्रेड पे बता दिया कि ग्रेड पे क्या रहेगा, क्लर्क के लिए 1900 है, और आपके पास स्टेनोटाइपिस्ट का 2000 का ग्रेड पे रहेगा, अगर ये रूल लागू होते हैं तो। एज आपको बता दी 18 से 27 दोनों के लिए, 12th पास रहेगा। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए आपको, CCC सर्टिफिकेट आपको लेने चाहिए, क्योंकि वो आपका जो टेंडर निकला है उसमें भी दिया गया है। अब बात करते हैं कि नोटिफिकेशन सर कब तक आएगी। देखिए, नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो जो नोटिफिकेशन है 23 तारीख तक तो आपकी बिड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। 23 जनवरी 2024 तक आपकी जो बिड चला रखी है, जो बिड चल रही है, उसकी बिड कंप्लीट हो जाएगी। 23 तारीख के बाद आप ये मान लीजिए कि जिसको भी ये टेंडर मिलेगा उसको कम से कम 1 हफ्ता लगेगा इस नोटिफिकेशन को आउट करने का। यानी कि अगर मैं अंदाजा लगा के चलूँ तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को 100% मिल जाएगी। ठीक है ना, फरवरी के फर्स्ट वीक अगर सब कुछ सही चला तो। बिड 23 तारीख को ख़त्म हो जाएगी, 24 तारीख को इसका रिजल्ट दे देंगे कि किसको जो है वो टेंडर दिया जाएगा। फिर जिसको भी टेंडर मिलेगा उसको कम से कम थोड़ा टाइम तो मिलना चाहिए कि नोटिफिकेशन प्रिपेयर करने में, ठीक है ना, साइट बनाने में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कहीं भी अपलोड कर देंगे, प्रॉपर साइट बनेगी, तो उसके लिए कम से कम 1 हफ्ता चाहिए। तो फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपकी जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो सकती है। ठीक है ना, ये मान के चलिए कि फरवरी में आपकी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। फरवरी में अगर नोटिफिकेशन आउट होती है तो मार्च तक आपके जो हैं, पूरा मार्च तो नहीं, मार्च के फर्स्ट सेकंड वीक तक आपके जो हैं फॉर्म फिल किए जाएंगे। उसके बाद 1 महीना और लगा लीजिए, मार्च अप्रैल में आपका पेपर हो जाएगा, और ये मान लीजिए मई तक आपकी पूरी की पूरी जो है वो रिक्रूटमेंट पूरी हो जानी है। ठीक है, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी फरवरी में। फरवरी में एक बार इलेक्शन है अगले साल, अगले साल कह रहा, अभी इलेक्शन है इस साल, तो फरवरी में आचार संहिता लग जानी है। आचार संहिता लगने के बाद एग्ज़ाम तो हो जाएंगे, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं देंगे।
ध्यान रखिएगा कि फरवरी में आपके फरवरी मार्च में आपकी जो है वो आचार संहिता लग जानी है। अगर आचार संहिता लग गई तो एग्ज़ाम तो आपका कंडक्ट कर लेंगे, एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग आपको आचार संहिता हटने या इलेक्शन के बाद ही आपको ज्वाइनिंग जो है वो दी जाएगी। तो यही चीज़ आप इन्फॉर्मेशन आपको मैंने शेयर करनी थी कि भाई थोड़ा सा वेट और कर ली, जहाँ इतना वेट किया वहाँ थोड़ा सा और सही। तो फरवरी के फर्स्ट वीक तक का, क्योंकि जनवरी तो लगभग गया, 23 तारीख तक बीड कंप्लीट हो जाएगी, 24 में आपका उनको रिजल्ट आ जाएगा कि किसको जो है वो टेंडर दिया जाना है। टेंडर देने के बाद कम से कम 7 दिन या 8-10 दिन तो लगेंगे। तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। मई में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, ज्वाइनिंग आपको इलेक्शन के बाद ही दी जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपके डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अभी भी किसी का डाउट है तो वो मैसेज कर सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो कुछ गलती हो गई है तो उसके लिए सॉरी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।